Welcome to my YouTube channel's Meher Tutorials. Today we will discuss about part 3 of Control and Coordination. Dear students, आज हम क्लास 10th साइंस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का इम्पोर्टेंस पॉइंट सब डिस्कस कर लेंगे. इम्पोर्टेंस नोट्स पार्ट 3. आज हम पार्ट 3 में हार्मोन्स इन एनिमल्स के बारे में डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, देखो इम्पोर्टेंस नोट्स हार्मोन्स इन एनिमल्स. हार्मोन्स क्या है? Hormones are chemical secreted by endocrine gland in one part of the body and are carried by blood to another part where they stimulates or inhibit specific physiological process. देखो हार्मोन्स बोलने से ये केमिकल है जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड से सेक्रेट होता है, बॉडी का एक पार्ट में सेक्रेट होता है एंड अलग पार्ट को ब्लड के थ्रू में ट्रांसपोर्ट होता है और उधर कुछ स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस करता है, कुछ काम करता है, कुछ एक्शन करता है. ठीक है. द सेल्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज हार्मोन इनटू द ब्लड स्ट्रीम. जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स का सेल्स है वो हार्मोन रिलीज करता है ब्लड स्ट्रीम में. द ब्लड कैरिड देम फ्रॉम द साइट ऑफ प्रोडक्शन टू साइट ऑफ एक्शन. और ये हार्मोन्स को जहाँ से ये प्रोडक्शन होता है उधर से जहाँ से उसका एक्शन होता है जो सा पॉइंट में वो पॉइंट को ट्रांसफ़र होता है, कैरिड आउट होता है. ठीक है. दीज हार्मोन एक्ट एज एन स्पेसिफिक ऑर्गन्स कॉल्ड टारगेट ऑर्गन. ये हार्मोन सब कहाँ पे एक्ट होता है? स्पेसिफिक ऑर्गन में, जिसको हम टारगेट ऑर्गन बोलते हैं. The target cell has on its surface or cytoplasm a specific protein molecule called receptor. टारगेट सेल के पास और उसका सरफेस में और साइटोप्लाज्म में एक स्पेसिफिक प्रोटीन मॉलिक्यूल्स रहता है जिसको हम रिसेप्टर बोलते हैं. द रिसेप्टर कैन रिकॉग्नाइज एंड पिक आउट द स्पेसिफिक हार्मोन कैपेबल ऑफ एक्टिंग इन सेल. ये रिसेप्टर रिकॉग्नाइज कर सकता है और स्पेसिफिक हार्मोन्स को फाइंड आउट करता है, पिक आउट करता है कुछ काम करने के लिए, कुछ एक्शन करने के लिए, कुछ एक्टिंग करने के लिए सेल में जो कैपेबल है. नेक्स्ट देखेंगे ग्लैंड्स के बारे में. ए सेल, ए टिश्यू और एन ऑर्गन व्हिच सेक्रेट यूजफुल केमिकल कंपाउंड्स रिक्वायर्ड फॉर पार्टिकुलर फंक्शन. ग्लैंड्स बोलने से क्या है? ये एक सेल है, टिश्यू है और ऑर्गन जो कि यूजफुल कंपाउंड्स को सेक्रेट करता है कुछ पार्टिकुलर फंक्शन के लिए. ग्लैंड्स का टाइप्स के बारे में देखेंगे तो जनरली हम ग्लैंड्स को 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड. तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या है? देखो, those glands which lacked ducts and pass their secretion into blood for transport to site of action. एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलने से ये ग्लैंड्स है जो कि डक्ट नहीं रहता है और ये ब्लड स्ट्रीम में सेक्रेट होके एक जगह से अलग जगह को ट्रांसपोर्ट होता है. ठीक है. These secretion are called as hormones. ये से वाला सेक्रेशन को हम हार्मोन्स बोलते हैं. कौन कौन सा आएगा, कौन कौन सा हार्मोन ये एंडोक्राइन ग्रुप में? पिट्यूटरी हार्मोन आएगा, थायराइड हार्मोन आएगा, एड्रेनल आएगा, पैराथायराइड आएगा, ये से बहुत सारा आएगा. ठीक है. ये हिसाब से देखेंगे तो हम एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या है? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स बोलने से दोज ग्लैंड्स हैव डक्ट्स फॉर डिस्चार्जिंग देयर सिक्रेशन. एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के पास डक्ट्स रहता है जहाँ पे सिक्रेशन होता है, डिस्चार्ज होता है. एग्जाम्पल है हमारा स्वीट्स, सालिवरी, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, लिवर एट्सेट्रा. ये सब है हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड्स. ठीक है. तो अभी हम एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे.
देखो एड्रेनल ग्लैंड्स क्या है और एड्रेनल क्या है। Adrenaline glands है, these are a pair of glands situated on upper side of each kidney। Adrenaline glands पेयर के हिसाब से रहता है, जो कि दो ठो किडनी है, दो ठो किडनी के ऊपर में रहता है, ऊपर साइड में। इट इज टर्म एज एमरजेंसी हार्मोन, ये हार्मोन को एमरजेंसी हार्मोन भी बोल सकते हैं। In normal situation, these hormones are secreted in small amount. However, when a person faces stress, danger, they are secreted in large amount। देखो जो एड्रेनालाइन हार्मोन और एड्रेनल हार्मोन ये नॉर्मल सिचुएशन में कम अमाउंटली सेक्रेट होता है। जब कुछ स्ट्रेस आ जाता है, कुछ डेंजर आ जाता है, ये टाइम में ज़्यादा अमाउंटली सेक्रेशन हो जाता है। उसका फंक्शन क्या है, एड्रेनालाइन ग्लैंड्स और एड्रेनल ग्लैंड्स का फंक्शन क्या है। देखो फर्स्ट पॉइंट में हम लिखेंगे फंक्शन में, दे इंक्रीज द हार्ट बीट टू सप्लाई मोर ऑक्सीजन टू मसल्स। एड्रेनालाइन हार्मोन, एड्रेनालाइन ग्लैंड्स हार्ट बीट को इंक्रीज करता है, ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए मसल को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इट हेल्प्स द बॉडी टू कंट्रोल ब्लड शुगर, ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए भी मदद करता है। इट रेगुलेट्स ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। इट कंट्रोल इंक्रीज इन ब्रीथिंग रेट ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ डायफ्राम एंड रिब मसल, ये ब्रीथिंग रेट को इंक्रीज करता है क्योंकि जो कंट्रक्शन होता है हमारा डायफ्राम एंड रिब मसल का। ठीक है, ये सब है हमारा एड्रेनालाइन ग्लैंड्स का फंक्शन। अभी हम देखेंगे थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड क्या है। इट इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड्स को हम लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं। इट इज बाइलॉब्ड, ये दो लॉब्ड के हिसाब से रहता है। सिचुएटेड इन नेक रीजन, नेक रीजन में रहता है। इट इज सेक्रेट हार्मोन थायरोक्सिन, थायराइड ग्लैंड्स थायरोक्सिन हार्मोन सेक्रेट करता है। ठीक है, आयोडीन इज एसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन, थायरोक्सिन सिंथेसिस के लिए आयोडीन ही जरूरी है। उसका फंक्शन क्या है थायराइड ग्लैंड का। देखो थायराइड ग्लैंड का फंक्शन के बारे में देखेंगे तो दे रेगुलेट कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी। काम क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म ये सबको रेगुलेट करता है हमारा बॉडी में थायरोक्सिन। ओके, नेक्स्ट, इट रेगुलेट द रेट ऑफ ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन रेट को भी रेगुलेट करता है। नेक्स्ट, इट रेगुलेट द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी प्रोडक्शन का भी रेगुलेट करता है। डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन डाइट कजेस गोइट्री, आयोडीन का डेफिशिएंसी होने से गोइट्री डिजीज होता है। गोइट्री का मतलब कैसे होता है, देखो इट कजेस एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड्स, गोइट्री बोलने से थायराइड ग्लैंड्स का एनलार्जमेंट होता है, बड़ा हो जाता है। सोलन नेक इज वन ऑफ द सिम्टम, नेक के पार्ट में सोलन हो जाता है, फूल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड्स क्या है, इट इज प्रेजेंट जस्ट बिलो द ब्रेन, ये ब्रेन के नीचे ही इसका अवस्थित है। इट इज स्मॉल रेड ग्रे पी शेप ग्लैंड, ये छोटा साइज का रहता है, रेड ग्रे पी शेप का रहता है। इम्प्रॉपर सेक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन कैन कॉज ड्वार्फिज्म एंड जियांटिज्म। देखो जब ग्रोथ हार्मोन इम्प्रॉपर हिसाब से सेक्रेशन होता है तो दो ठो प्रॉब्लम्स होता है, ड्वार्फिज्म एंड जियांटिज्म। ड्वार्फिज्म बोलने से क्या है, डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन का डेफिशिएंसी होने से ड्वार्फिज्म
होता है। ड्वार्फिज्म बोलने से हाइट छोटा हो जाता है, छोटा होता है। जैसे जियांटिज्म बोलने से एक्सेस सेक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन का ज़्यादा अमाउंटली सेक्रेस होना को हम जियांटिज्म बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम टेस्टिस। टेस्टिस क्या है? टेस्टिस इन मेल्स ए पेयर ऑफ टेस्टिस आर प्रेजेंट्स। मेल में 2 ठो टेस्टिस रहता है। दे सेक्रेट मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। टेस्टिस मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन सेक्रेशन करता है। इसे ओवरीज के बारे में देखेंगे तो ए पेयर ऑफ ओवरीज लाइज इन द एब्डोमेन इन फीमेल। फीमेल का एब्डोमेन में 2 ठो ओवरीज रहता है। दे सेक्रेट फीमेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। हम देखेंगे तो ओवरी फीमेल सेक्स हार्मोन सेक्रेशन करता है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। नेक्स्ट देखेंगे हम पैनक्रिज। पैनक्रिज क्या है? इट लाइज बिलो द स्टोमच। ये स्टोमच का नीचे ही रहता है। इट सेक्रेट्स पैनक्रेटिक जूस। पैनक्रिज पैनक्रेटिक जूस सेक्रेट करता है। इट सेक्रेट्स 2 हार्मोन। पैनक्रिज 2 ठो हार्मोन सेक्रेशन करता है। फर्स्ट है इंसुलिन एंड सेकंड है ग्लूकागॉन। इंसुलिन इट लोअर्स द ब्लड शुगर और शुगर लेवल। इंसुलिन ब्लड शुगर को और शुगर लेवल को लोअर करता है, कम कर देता है। डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन कॉज डिजीज कॉल्ड डायबिटीज। इंसुलिन हार्मोन का डेफिशिएंसी होने से डायबिटीज होता है। इन दिस डिजीज पेशेंट एक्सक्रीट शुगर इन यूरिन, फील एक्सेसिव थर्स्ट एंड ऑल्सो डोज एक्सेसिव यूरिनेशन। डायबिटीज डिजीज क्या होता है? यूरिन में शुगर आता है, ज़्यादा से थर्स्ट फील होता है एंड एक्सेसिवली यूरिनेशन होता है। नेक्स्ट है हमारा ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन क्या है? इट्स फंक्शन इज टू इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड स्ट्रीम। उसका फंक्शन है ग्लूकोज का कंसंट्रेशन ब्लड स्ट्रीम में इंक्रीज करना। इट कॉजेस द लिवर टू कन्वर्ट स्टोर ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज व्हिच इज रिलीज इन द ब्लड स्ट्रीम। उसका कॉज क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज जब ब्लड स्ट्रीम में इंक्रीज हो जाता है तो हमारा लिवर स्टोर होने वाला ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है और ये ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होता है। ये था हमारा आज का जो हम पढ़े एनिमल्स का हार्मोन्स के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम प्लांट्स का हार्मोन्स के बारे में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।